एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आप लोगों के लिए जीके का जो टॉपिक लाई हूँ वो है भारत के प्रतीक चिन्ह। आज हम भारत के प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को कब मान्यता दी? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को मान्यता दी थी। नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष का प्रथम माह कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष का जो प्रथम माह होता है वो होता है अप्रैल, और जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? चैत्र। नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है? तो वर्ष का अंतिम माह होता है मार्च, और जिसको क्या बोला जाता है? फाल्गुन। नेक्स्ट इज, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, शक संवत का शुभारंभ कब हुआ था? तो शक संवत का शुभारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 इज, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार सामान्य वर्ष कब से आरंभ होता है? तो राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार जो आपका नॉर्मल ईयर है वो स्टार्ट होता है 22 मार्च से। क्वेश्चन नंबर 7 इज, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार लीप वर्ष कब आरंभ होता है? तो लीप वर्ष जो है वो होता है 21 मार्च को आरंभ। सामान्य वर्ष 22 मार्च और लीप ईयर 21 मार्च को प्रारंभ होता है। नेक्स्ट इज, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। नेक्स्ट इज, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम जो है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 10 इज, वंदे मातरम को किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ कृति किस भाषा में लिखी गई है? तो आनंद मठ कृति जो है वो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, प्रथम बार वंदे मातरम कब और कहाँ गाया गया? तो प्रथम बार जो है वंदे मातरम 1896 में गाया गया था, और कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट इज, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा गीत कौन सा था? तो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा गीत भी आपका क्या था? वंदे मातरम। नेक्स्ट इज, आनंद मठ किस तरह की पुस्तक है? तो आनंद मठ जो है वो एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया है श्री अरविंदो ने। नेक्स्ट इज, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जनगण मन। जनगण मन किसने लिखा है? तो जनगण मन लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 इज, भारत सरकार ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता कब दी थी? तो कब दी थी? 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 19 इज, प्रथम बार राष्ट्रगान कब और कहाँ गाया गया? तो फर्स्ट टाइम जो राष्ट्रगान जो है वो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, और कहाँ पर गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट इज, जनगण मन को गाए जाने की समय सीमा क्या है? तो समय सीमा क्या है? 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 इज, राष्ट्रगान के पूरे गीत में कितने पद है? तो राष्ट्रगान के पूरे गीत में 5 पद है। भारत का जो राज्य चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 23 इज, भारत के राज्य चिन्ह में क्या लिखा है? तो भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा है।
सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट इज, भारत सरकार ने राज्य चिन्ह को कब मान्यता दी थी? तो 26 जनवरी 1950 को राज्य चिन्ह को मान्यता प्रदान की गई थी। सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो लिखा गया है देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 27 इज, धर्म चक्र के दाएं ओर किसकी आकृति है? तो धर्म चक्र के दाएं ओर बैल सांड की आकृति है। नेक्स्ट इज, धर्म चक्र के बाईं ओर किसकी आकृति है? तो बाईं ओर आपकी घोड़े की आकृति है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली थी? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 30 इज, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। नेक्स्ट इज, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। क्वेश्चन नंबर 33 इज, सफ़ेद रंग किस ओर इशारा करता है? सफ़ेद रंग जो है वो सत्यता और पवित्रता की ओर इशारा करता है। हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 35 इज, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो केसरिया रंग जो है वो त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग की पट्टी में जो चक्र है उसका रंग कैसा है? तो सफ़ेद रंग की पट्टी में जो चक्र होता है उसका रंग होता है नीला। क्या होता है? नीला। क्वेश्चन नंबर 37 इज, नीले रंग के चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट इज, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो वो है आपका हाथी। नेक्स्ट इज, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वो है कमल। क्वेश्चन नंबर 42 इज, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट इज, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है डॉल्फिन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये थे टॉप 45 क्वेश्चन भारत के प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।